स्थापये पुरुष नपुंसक नारी यथा संघेन जप पूजनम अहम करिष्ये। अपने मन के संकल्प को दोहराते हुए ओम जचाग्रतो दूरम उदयति दैवन्तदुषुत तथैवैति दूरंगमं ज्योतिगं ज्योतिरेकं परमेव शिव संकल्पमस्तु। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च श्री सर्वेश्वर महादेवाय नमः। सर्वोदकस्नानं समर्पयामि। प्रत्यक्ष प्रज्वलित दीपं दर्शयामि। धूप दीपांते थोड़ा जल घुमा लीजिए, प्रसाद जो लाएंगे ना। ओम नाभ्याय शीलंकरि जगुं शीशं देवहु समवर्तता नैवेद्य के पाल तगुं हसः श्री भगवते शाम सदा शिवाय नमः। ऋतु फलं समर्पयामि आय नमः। नारियल लेगी अपनी तरफ को विषम वेदना से विषयों की मायाधीश छुड़ा देना। रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना। दीप ज्ञान भंडार युगल चरणों की लगन लगा देना। एक बार इस मन मंदिर में की जय पद संचार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। तुम बिन व्याकुल हूँ प्राणेश्वर आ जाओ भगवंत हरे। चरण शरण हूँ बाह गहो प्रभु उमा रमण श्रीकांत हरे। विरह व्यतीत हूँ दीन दुखी हूँ दीन दयाल अनंत हरे। आओ तुम मेरे हो जाओ आ जाओ श्रीमंत हरे। मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। श्री श्वेत वारागते वैवस्वतं करे अष्टादि सपने कालिके काली प्रथम चरणे जम्बूदी पे भारतवर्षे भटखंडे आर्यावर्ते देशांतर में शुभ में दिखा अमुक अमुक गोत्र पन्याम अमुक अपना गोत्र का नाम अमुक अमुक नाम नमस्काराय च नमः शिवाय च शिवतराय च पंताम्बा मेघ पंचामृत स्नानं समर्पयामि। श्री सर्वेश्वर महादेवाय पार्वतीश्वराय नमः। सर्वसुतवैरो मणिवारतयास्मिनः श्वेताश्वेताक्षुर्गते रुद्राय मरुमदये गरुडाजाम्ना अवलितारौद्रान्नभोरुं मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा। मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है। हमेशा जितने भी पुराण आए हैं तो सबसे बड़े पत्रकार भगवान शिव थे। माता ने प्रश्न किया और भगवान शिव ने सारे जितने भी 18 पुराण हैं, रामायण हो महाभारत हो या श्रीमद् भागवत पुराण हो, सबको भगवान शिव ने कहा है, माता भगवती ने सुना है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा व्रत बता रहा हूं जो देवताओं में सबसे श्रेष्ठ है, नदियों में सबसे श्रेष्ठ है और व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है, पुराणों में सबसे श्रेष्ठ है। यह व्रत भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में किया जाता है। ये विशेषकर माताओं के लिए। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत के यहाँ जन्म लिया। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, इस व्रत को आप सुनाइए जिससे आने वाले माताओं का कल्याण हो। शिव जी ने कहा कि एक उत्तर के
तलहटी में हिमालय पर्वत है जो बड़े बड़े शिखरों से शोभायमान है। चांदी के जैसे चमकते हुए उसके शिखर अनेक मुनियों से, गंगा आदि की नदियों से, अनेक पौधों से, अनेक पेड़ों से, जहाँ अप्सराएं नाचती हैं, अनेक मणियों की खान है। ऐसे पर्वत में हे पार्वती आपका जन्म हुआ और आपने 12 वर्ष तक उल्टी कर केवल धुआं पी करके 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर, माघ में तुम जल में बैठी रही, बैसाख में खुली हुई धूप में पंचाग्नि तापती रही, बरसते हुए जल में आप खड़ी रही। तुम्हारे पिता इस कष्ट को सहन नहीं कर सके, दुखी रहते थे, चिंता में पड़े रहते थे। एक दिन नारद जी आए और हिमवान से बोले कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है और तुम अपनी इस सुंदर कन्या को भगवान विष्णु को दे दीजिए, क्योंकि वे देवताओं में सबसे श्रेष्ठ। हिमालय ने कहा कि भगवान आपने बहुत अच्छा कहा और मैं अपनी कन्या को भगवान विष्णु को दूंगा। हिमालय ने जब नारद जी से वचन कर दिया कि मैं अपनी कन्या को आपको दूंगा, तो नारद जी तुरंत चले भगवान विष्णु के पास पहुंचे, बोले प्रभु आपकी शादी पक्की हो गई, हमने हिमालय की पुत्री के साथ आपकी शादी पक्की कर दी। इधर जब भगवती उमा को पता चला कि मेरी शादी तो भगवान विष्णु के साथ हो गई, तो बड़ी दुखी हुई, विलाप करने लगी, रोने लगी और अपनी सखियों से कहने लगी कि मैं इस जन्म को, इस देह को त्याग दूंगी और दूसरे जन्म लेकर के शिव से विवाह करूंगा, क्योंकि मैं पिता से भी नहीं कह सकती कि मैं विवाह नहीं करूंगी, तो मैं अब अपने शरीर का त्याग दूंगी। सखियों ने कहा नहीं, आप इस शरीर को न त्यागिए, हम चले, भाग चले गए। जब हम यहाँ रहेंगे नहीं तो पिता आपकी शादी किससे करवाएंगे। तो पार्वती और पार्वती की एक सखी दोनों गई और एक जंगल में बट वृक्ष के नीचे कंदरा थी, उसमें जाकर के तपस्या करने लगी। इधर हिमालय को पता चला कि हमारी बेटी की पत्नी नहीं है, ढूंढने लगे, सोचे कि मेरा जंगल बहुत बड़ा है, कोई सिंह व्याघ्र खा गया या तो कोई राक्षस उठा ले गया या बड़े बड़े अजगर सर्पात यहाँ घूमते हैं तो इन्होंने निगल लिया, मेरी फूल सी बच्ची कहाँ गई होगी। इस तरह से वो विलाप करने लगे, रोने लगे और भुलवाने लगे। इधर भगवती कंदरा में आश्रम बना करके भगवान की शिवलिंग, बालुका की शिवलिंग बना करके शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र था, उस दिन उनका पूजन चालू किया, विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत वाद्य से मुझे प्रसन्न करके निर्णय बिताया। माता भगवती पूरी रात मन से, वचन से, कर्म से भगवान शिव का ध्यान करती हुई पूरी रात जागरण किया। उस व्रतराज के प्रभाव से भगवान शिव कहते हैं कि उस व्रत के प्रभाव से जो मैं आसन लागी समाधि अखंड अपारा, जब पहचाना कि ये मेरी पुत्री है, हृदय से लगा लिया और उन्होंने साधुता दी कि बेटी तुम जिसके साथ कहोगे, जिसके साथ इच्छा व्यक्त करोगी, मैं शादी आपकी उसी के साथ करूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा मेरे साथ पाणी ग्रहण हुआ और इस तप के प्रभाव से मैंने अपने आधे अंग का भाग आपको दे दिया, आपको अर्धांगिनी बना लिया। हे देवी, यह व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा? क्योंकि तुम्हारी सखी ने बिना बताए तुम्हारा हरण करके जंगल में ले गई, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। माता पार्वती बोली महाराज व्रत का तो प्रभाव आपने बता दिया, कैसे इसको किसने चालू किया ये भी बता दिया, अब ये बताइए कि इसका फल क्या है, इसके करने से आने वाले लोग इसको करेंगे तो उसको पुण्य क्या मिलेगा, उसको फल क्या मिलेगा।
जी ने पार्वती से कहा, हे देवी, स्त्री जात के भलाई के लिए व्रत सबसे उत्तम है। यह व्रत जो करेगा तो आपकी कृपा से उसका सौभाग्य अखंड रहेगा, आप उसके सौभाग्य की हमेशा रक्षा करेंगी। इस व्रत के करने से पहले केले के खंभे का सुंदर एक मंडप बनवाए, उसमें रंग बिरंगे वस्त्रों से चंदोवा तनाए, फिर चंदन, सुगंधित द्रव्य और गोबर से उसे लिपवाए। भेरी, शंख, मृदंग आदि बजाते हुए सभी लोग एक साथ बैठ करके मंगलाचरण करते हुए मंडप पर माँ भगवती पार्वती, जय हो मेरे भोले बाबा, आरती उतारो। थोड़ा थोड़ा ना 2-2 मिनट करके ना जगह छोड़ते रहिएगा ना। जय हो मेरे भोले बाबा, आरती उतारो। जय हो मेरे भोले बाबा, आरती उतारो। एक भरोसो तेरो बाबा, तुझो है, एक भरोसो तेरो। ऐसे घूम के आरती उतारो। जय हो मेरे भोले बाबा, आरती उतारो। जय हो मेरे भोले बाबा, आरती उतारो। जय हो मेरे भोले बाबा, आरती उतारो।